नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। ब्लैक फंगस के पहले मामले पर प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू डॉक्टर शशि सुदन ने मीडिया से बातचीत की। प्री डिस्पोजिंग कंडीशन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है और जब भी कभी अगर कहीं किसी पेशेंट में मल्टीपल और या एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स हो तो उसमें भी ये हो जाता है। म्यूकर जो है कोविड की तरह कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। जैसे इसको अगर कोई बोले कि पैंडेमिक घोषित कर दिया जाए या एक मरीज़ से दूसरे को खतरा है, म्यूकर के स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट्स में रहते हैं और वजह डायबिटीज़ हो या स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट हो, जैसे हमारे यहाँ एक म्यूकर माइकोसिस का मामला सामने आया है और उसी को हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं क्योंकि एंजियो इन्वेसिव या फंगस होता है। इसके स्पोर्स जब कोई कमज़ोर मरीज़ है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था, 900 इसका ब्लड शुगर लेवल था, कीटोएसिडोसिस नाम का इसको क्लिनिकल सिंड्रोम था, तो ये एक प्री डिस्पोजिंग कंडीशन रहती है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली म्यूकर के स्पोर्स आँख के कंजंक्टिवा में या नाक के ज़रिए म्यूकोजा में या ईएनटी इवन कान के ज़रिए ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं स्पोर्स और एंजियो इन्वेजन तक करते हैं, जिसका मतलब कि ब्लड वेसल्स को भी इन्वेड करते हैं। जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो इनके हाइफी आँखों में, साइनसिस में या फेस की बोन्स को या ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। हर तरह के आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने की पुष्टि करते हुए सभी साथी मनुष्यों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और समझ को बनाए रखने और बढ़ावा देने और साथ ही मानव जीवन और मूल्यों के लिए खतरा पैदा करने वाली ताकतों से लड़ने का संकल्प लिया गया। With our strength, all forms of terrorism. इस दहशतगर्दी के खिलाफ न सिर्फ पुलिस का ये अहद है बल्कि हर एक सिटीजन जो इस कंट्री का है उसको अहद करना चाहिए कि हमें इस दहशतगर्दी को खत्म करना चाहिए। सांबा में एक सड़क हादसा हो गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार एक पंजाब नंबर की गाड़ी एक लेह नंबर की गाड़ी से टकरा गई, जिसमें एक बहुत ही जबरदस्त हादसा हुआ। जो लेह नंबर की गाड़ी थी वो वहां से पलटी खाते हुए सीधे दुकानों के शटर के साथ जा टकराई। दोनों गाड़ियां पूरी तरह से टूट गई, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर है गाड़ी के लोगों ने लिंक रोड को खराब करने के लिए आरएनबी विभाग की निंदा की। आपको बता दें, अनंतनाग जिले के 1.5 किलोमीटर लंबे ब्रिजबेरा रोड पर सड़क और भवन निर्माण विभाग के एईई ने जेई शकील अहमद के साथ मिलकर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया। एईई शाही जहां काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे और कार्यस्थलों पर कोविड-19 महामारी के लिए एसओपी का पालन करते हुए इस पर एक निर्धारित समय सीमा में पूरा करेंगे। इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मैं मौजूद है जहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर लोगों के चेहरे पे जो क्या है वो नाराजगी देखने को मिल रही थी, क्योंकि लोगों की यही डिमांड थी जो कि हमारे रोड्स है इसको मैग्नेमाइज किया जाए, क्योंकि जो कि हमारे रोड्स है ये खास तो हो चुके हैं। आज मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि यहाँ पर आरएनबी डिपार्टमेंट की तरफ से इस रोड को मैग्नेमाइज किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब हमने यहाँ पर मुकामी बाशिंदों से बात की तो उन्होंने यही बोला कि हम आज बहुत खुश हैं और साथ ही साथ उन्होंने यही बोला कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं आरएनबी डिपार्टमेंट बिजवाड़ा से और ख़ासकर जेई शकील अहमद से। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब हमने यहाँ पर एई बिजवाड़ा शाहजहां इत्तू साहब से बात की तो उन्होंने यही बोला कि हमने अभी तक बिजवाड़ा में 1.5 किलोमीटर में मैग्नेमाइज किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने यही बोला कि जो भी हमारे पास पेंडिंग डिमांड्स है जिसमें मैग्नेमाइज नहीं किया गया है, जो भी रोड खास्ता है उसको हम कुछ टाइम में ही मैग्नेमाइज करेंगे। जेई की तरफ से और आरएनबी की तरफ से बहुत खुशी मिल रही है कि यहाँ तक मैग्नेमाइजेशन हुई। इससे यहाँ से इससे ज़्यादा लंबा रोड है, इस साइड से पड़ रहा है, जिसमें अभी तक काम नहीं हुआ। पिछले 3 साल से इसमें पैसे भी लगे आए हुए हैं मगर अभी तक काम नहीं हुआ शुरू हुआ है इसमें। बेसिकली इसमें कुछ घर वाले हैं जो कि रोड जिनका कब्जा रोड पे है, अभी रोड नहीं छोड़ा है।
तो लोगों का कहना है, हमने एसडीएम साहब को भी, तहसीलदार साहब को भी इसके रिलेटेड बताया है, तो अभी तक इसमें कोई काम नहीं शुरू हुआ है। बाकी यहाँ तक अभी तक मैग्डमाइजेशन हुई है, तो लोगों की खुशी है, हमारी भी खुशी है। और सड़कें होती वो काल डिमांड कि यह गई यह वार कर यमो कोर लीगली असल पे शुक्र गुजार बस R&B कि तमो हसा कोर अथ इनिशिएटिव कोर तमो अथ बेहतरीन बिल्कुल बड़ा वारिया क्या कि यमो कोर बस वारिया क्या यह अनएक्सपेक्टेड यह यूज एक्सपेक्टेड क्या जन यमो कोर सठा शुक्र गुजार। हाँ, ब्लैक टॉपिंग शुरू हो गई है ये बिजबिहारा टाउन में। तो जहाँ पे भी ये रोड ख़राब है यहाँ पर, जिसको अभी तक ब्लैक टॉपिंग नहीं हुए हैं, मैग्डमाइजेशन वो तो हम कर रहे हैं लोगों की सहूलियत के लिए। तो ये बहुत पेंडिंग डिमांड थी पहले अरसे से कि यहाँ ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए, कि बच्चे यहाँ से जा रहे थे स्कूल, गंदा पानी में वैसे गुजरना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, जहाँ पर भी ये ब्लैक टॉपिंग अभी नहीं हुई है, तो मरहलावार किस्तों में ये हो जाएगी ब्लैक टॉपिंग हर जगह इंशाल्लाह। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैग्डमाइजेशन हर साल हो जाती है। जो भी अप्रूव्ड प्रोग्राम आ जाता है, अप्रूव्ड प्रोग्राम के हिसाब से वहाँ मैग्डमाइजेशन होती है। जो ही नेक्स्ट साल अप्रूव हो जाएगा, नेक्स्ट साल में और कुछ रोड तो उनका मैग्डमाइजेशन उसके बाद ही हो जाएगा अप्रूव। अभी हमने बिजबिहारा टाउन में 1.5 किलोमीटर किया है, तो ये पार्ट होल उसमें है। दूसरा इसका प्रोग्राम है CNT में भी जल्दी ये टेंडर आउट हो जाएगा काम, तो उसका भी बाकी जो रह जाएगा इसमें टाउन में तो वो भी हो जाएगा। भाजपा नेता प्रदीप शर्मा पूर्व MLC और पार्षदों की देखरेख में पुंछ में कोरोना योद्धाओं को सुविधा प्रदान की गई। कार्यक्रम में उन्होंने इस महामारी के समय में अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले सफाई कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने वहां के लोगों को राशन किट भी बांटी। आज इस कोरोना की जंग में मैं सोचता हूं कि अगर डॉक्टरों का बहुत बड़ा रोल है, पुलिस कर्मियों का भी बहुत बड़ा रोल है और प्रेस वालों का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे बहुत से महकमे हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है, और ख़ासकर सबसे बड़ा अगर रोल है तो वो हमारे जो सफाई कर्मचारी मेरे भाई हैं, सबसे बड़ा जो रोल है ये मेरे सफाई कर्मचारी भाइयों का है। आज हमने अब यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो भाई हैं सबको बुलाया था, और काफ़ी जो सफाई कर्मचारी जो बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेते हैं हर काम में, हमने उनको सम्मानित किया। उनको जो अपनी श्रद्धा से सम्मानित करना होता है उतना किया, और कोरोना की जो किटें हैं, जो खाने पीने का सामान है, कोशिश की कि कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें, क्योंकि इस टाइम महामारी मची हुई है, लॉकडाउन है, बंद है, और काफ़ी ज़्यादा जे लोग जो है ज़्यादा नीड बेसिस पर यहाँ पर लगे हुए हैं, 4 या 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह पर। हमने कोशिश की कि इस हालात में इनकी मदद करें, और मैं पिछली बार भी 2-3 बार हमने इनकी मदद की थी, इस बार भी की और आगे भी करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि जितनी भी बड़ी लड़ाई है, जो सफाई कर्मचारी मेरे भाई जो लड़ रहे हैं, हम तन मन धन से इनका धन्यवाद करना चाहते हैं, और इन सब सफाई कर्मचारी भाइयों को दिल से प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, जो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। इनके घर में परिवार है, इनके घर में बच्चे हैं, इनके घर में सब हैं, लेकिन ये लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। मैं दिल से इनका धन्यवाद और इनको नमस्कार करता हूँ। मेरे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो अपना सब कुछ जो है निछावर कर रहे हैं इस मुल्क पर, इस देश पर, हमारे पुंछ पर। गंडोह तहसील के डोडा जिले के दर्जनों गांवों में पीने का साफ पानी नहीं होने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार परे मोहल्ला और आसपास के अन्य क्षेत्रों के कोटा खरंगाल में स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता और जल शक्ति विभाग की असावधानी से कोविड-19 के दौरान काफी परेशानी हो रही है। पंचायत में और वार्ड नंबर 6 में ज़रूरी यहाँ किसी से दौरा करवाएं। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ पानी की है। तहसील गुंदो, पंचायत खरंगल, वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ। मेरा नाम बशीर अहमद है। जनाब, हम यहाँ अभी वही कदीम ज़माने की ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है।
19 RRBN और 2 सेक्टर RR CRPF ने आंतरिक खेलों का आयोजन LOC आर्मी कैंप डायलगाम में आयोजित किया। आपको बता दें, आर्मी कैंप डायलगाम बटपोरा PDG COB मेजर राहुल जिंजर, कंपनी कमांडर PDG COB डायलगाम 19 RR ने स्थानीय युवाओं के साथ बातचीत की और इंडोर गेम्स का आयोजन किया। आयोजन में लगभग 50 स्थानीय युवाओं ने भाग लिया था और वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम और शतरंज जैसे विभिन्न इंडोर खेलों का आयोजन किया गया। मेजर साहब ने हमें बुलाया, 19 RR ने भेजा है हमें यहाँ पे। हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमको खेल रहे हैं कि थोड़ा आगे भी जा सकते हैं हम। तो बहुत बढ़िया भी लगा कि यहाँ पे हमने मैच भी खेला है और बढ़िया लगा। तो फिर हमने मैच भी जीता है, तो इसके शुक्रगुजार करते हैं मेजर साहब को कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में NH 244 के वेलू सिंहपुर टनल, एहलान वेलू और वेलू डोनी पावा स्टेज पर काम तेज करने के निर्देश दिए। GM NHIDCL द्वारा बताया गया कि वेलू से एहलान सुरंग स्पॉट तक 10 किलोमीटर अप्रोच रोड के लिए भूमि की पहचान की गई है। इसके अलावा वेलू डोनी पावा खंड पर काम अकीनगम से नीचे की ओर प्रक्रियाधीन है। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज कहा कि जिले की वर्तमान कोविड स्थिति दर लगभग 65% है और अब तक 8081 मरीज ठीक हो चुके हैं। DC ने ये बात कोविड महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति के अलावा इससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी देते हुए कही। रोके अपने घर में जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 2 मेजर सेंटर्स पे अभी पेशेंट्स का लोड है। एक GMC अनंतनाग, एक ट्रॉमा सेंटर बिजबिहारा। इस टाइम खास फोकस है ऑक्सीजन प्लांट्स को इंस्टॉलेशन को लेकर। सो GMC अनंतनाग में ऑलरेडी 2350 लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट्स फंक्शनिंग है। सिमिलरली ट्रॉमा सेंटर बिजबिहारा में 500 LPM की कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट्स फंक्शनल हैं। पेशेंट लोड इस टाइम पे उनके पास काफ़ी है और उसको देखते हुए जो ऑक्सीजन बल्क सिलेंडर्स हैं, मीडियम सिलेंडर्स हैं, उसकी सप्लाई को ऑगमेंट किया जा रहा है और उनकी शेड्यूलिंग कैसे प्रॉपर बने उसको देखा जा रहा है। साथ ही साथ ऑक्सीजन ऑडिटिंग करवाई जा रही है दोनों सेंटर्स की, ताकि हम जो ज़रूरतमंद पेशेंट है उसको उतना ऑक्सीजन दे पाएँ और साथ साथ कहीं ऑक्सीजन की वेस्टेज ना हो, किसी तरह का कोई मैकेनिकल फॉल्ट ना हो जिसके कारण ऑक्सीजन वेस्ट हो पाए। सो हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन जो इस टाइम पे बहुत ही प्रीशियस एक चीज़ है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन उसका हम करवा पाए। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम डिस्ट्रिक्ट की कोशिश है, सभी पंचायत पे 5 CCC जिसे हम कोविड केयर सेंटर्स कहते हैं उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि रूरल जो रेफरल सिस्टम है जिसे हम कम्युनिटी ट्रायजिंग कहते हैं उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएँ। सांबा के वार्ड नंबर 10 में चोरों ने एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने 4 सोने की चूड़ियां, 1 सोने की बाली और 15,000 रुपये नकदी चुरा कर अपने साथ ले गए। घर के मालिक देवेंद्र दत्ता ने बताया, चोरी का मामला शाम के 7:30 बजे के करीब हुआ, जब वो अपने घर से कुछ ही दूर अपने बड़े भाई के घर पर गए हुए थे और उनकी पत्नी छत पर टहल रही थी। जब उनके छोटे बेटे ने देखा अलमारी अपनी जगह से हटी हुई थी, उसके बाद उनके बेटे ने अपनी मां को बताया। जैसे ही देखा, चोरों द्वारा अलमारी में रखा हुआ सारा सामान अपने साथ लेकर फरार हो गए थे। उसके बाद परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी थी तो टावर्स थे वो, तो एक रिंग थी, तो 15,000 कैश था, बस वो ले गया वो। तो आपको कैसे पता चला? हमको ज़्यादा पता लगा, मैं ऊपर बिहार गया था, बड़े भाई के पास गया था, तो बेटा अंदर में लॉकर में कूलर लगा सोया था अंदर अपने कमरे में। तो जो मिसी छत पर चक्कर लगा रही थी डाकी लेकर, तो जब ये उठा तो इसको थोड़ी सी ब्लेल ऐसी पड़ी कि अंदर में है कुछ। जब ये बाहर आया तो अंदर लाइटें जगी थी, तो इसने देखा अलमारी जो पीछे कांध के साथ लगी होती है दीवार के साथ, वो अलमारी आगे की है। तो अलमारी के आगे मुँह कोई होया था, कोई देखने में बड़ा मुँह हुआ था। तो ये बाहर आया तो उसने देखा मुँह हुआ था, भाग कर
मम्मा पास चला गया छत पर, कहता कि मम्मा ऐसे ऐसे बात हो गई है, जल्दी आओ दीदी, क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं हुआ। तो कल मैं अलमारी खुद देखी थी, तो जब नीचे आए तो देखा अलमारी में शराब हुई था, बड़ा बड़ा शराब था। और जब वो मुझे फ़ोन किया उन्होंने, पापा जल्दी घर में आओ। मैं क्या हो गया? हाँ जल्दी घर में आओ। मैं चलो आ रहा हूँ। फिर जब मैं आया तो फिर देखा तो ये ऐसे बात हो गई। पुलिस आई थी मौके पर? हाँ पुलिस आ गई थी मौके पर। आज शाम के कोई 7:45 बजे के करीब मेरा छोटा भाई जहाँ रहता है, देवेंद्र दत्ता, तो मैं उसका बड़ा भाई स्थित रहता हूँ। तो आज वो मेरे पास आया हुआ था, उसके बेटे का बर्थडे था। वो घर पे हम बैठे हुए थे, तो हुआ क्या कि छोटे बेटे का जहाँ से फ़ोन है वो अंदर सोया हुआ था। उसकी मिसी जो थी वो छत के ऊपर वो डॉगी को चक्कर लगा रही थी। तो बाहर वाला गेट भी खुला हुआ था, अंदर ये दरवाज़ा आप देख रहे हो, ये वाला दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। और कोई बंदा मेरे हिसाब से कोई ताक लगा के बैठा हुआ था कि कब जे बाहर जाएं, क्योंकि ये शाम को कई बार सैर को भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक बंदा घर पे होता है। तो मैंने इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं भी आ गया, छोटा भाई भी आ गया। तो हमने जहाँ पर आके देखा अलमीरा जो है वो टूटा हुआ था अंदर से, लेकिन बाहर से गेट भी खुला और अंदर से भी गेट खुला हुआ था। बाहर से गेट खुला और अंदर से भी खुला हुआ था। अब कोई बंदा ताक लगा के कब बाहर निकलते हैं, कौन है, उसने अलमीरा को काटा हुआ है। अलमीरा को काटा और उसने गोल्ड जो है वो मेरा ख्याल 3 इसकी बैंगल्स थी, 2 इसके टॉप्स थे, 1 रिंग थी। 2 टॉप्स में से 1 टॉप्स वहाँ छोड़ गया, वो 1 रिंग थी। और लॉकर की चाबी जो बैंक में कोई गोल्ड रखा हुआ है उसकी लॉकर की चाबी थी, वो भी वो लेके निकल गया। लेकिन और कैश था उसमें 15,000 रुपया रखा हुआ। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।